to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to solve exercise 2.2. Question number 1, say that name the properties used in the following questions. ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से इनके सिर्फ नाम बताने कि कौन सी प्रॉपर्टी है. सो पार्ट नंबर 1, से दैट 1 प्लस इंटू ये करली ब्रैकेट यूज हुआ है 4 + 3 = 1 + 4 ब्रैकेट में इनक्लोज हैं +3 आउटसाइड हैं. क्या किया इसने कि इसमें 3 रियल नंबर है, एक 1 है, एक 4 है, एक 3 है. तो हर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज होंगे. इस ब्रैकेट को मैं उठाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ. ये ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा. तो मतलब ये कहाँ पर आ रहा है, 4 और 1 के इर्द गिर्द आ रहा है. तो 1 + 4 ब्रैकेट में इंक्लोज हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा. इस किस्म के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. with respect to addition. चूँकि इसमें प्लस का साइन यूज हुआ है इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम लिखते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इस प्रॉपर्टी में 5 मल्टीप्लाई हुआ है a + b के साथ, यानी 5 बाहर है लेकिन इस ब्रैकेट और 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुई है और a और b के बीच में एडिशन इस्तेमाल हुआ है. तो हम क्या करेंगे, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले a के साथ इसको लिखेंगे तो 5a आ जाएगा. फिर इस 5 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5b आ जाएगा और ये प्लस हम इनके बीच में लिखेंगे. सो इस प्रॉपर्टी को हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि हमने 5 को डिस्ट्रीब्यूट किया. 5 को पहले a के साथ लिखा, फिर 5 को b के साथ लिखा. इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ. अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले आया है और बाद में एडिशन आया है तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. पार्ट नंबर 3, से दैट a + 0 = 0 + a = a. ये 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर के साथ जमा करने से उस नंबर की शनाख्त पे फ़र्क नहीं पड़ता. मिसाल के तौर पर मैं 5 के साथ 0 को ऐड करता हूँ तो 5 की शनाख्त ख़राब नहीं होती, वही 5 आ जाएगा. इसी 0 को अगर मैं -5 के साथ प्लस करूँ तो भी हमारे पास वही -5 आएगा. या अगर मैं ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दूं, 0 + 5 लिख दूं तो भी वही 5 आएगा. लिहाजा 0 को हम क्या कहेंगे, 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे. लिहाजा इस प्रॉपर्टी के साथ आप लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखें एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 के एडिशन से इस a की शनाख्त पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही a आया. इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे. लास्ट हमारे पास 4 पार्ट में है कि 5 × 1/5 = 1/5 × 5 = 1. ये किस तरह आता है, देखो इसकी कैलकुलेशन कुछ यूँ है. इस 5 के नीचे 1 है लेकिन हम लिखते नहीं हैं. सो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा. जब कैंसिल हो जाएगा यानी 1 5 * 5 1 5 * 5 1 1 *
हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 1 जार 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 आ रहा है। तो जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और उनके मल्टीप्लिकेशन से रिजल्टेंट 1 आ जाए, उन दो नंबर्स को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 का और 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5 का, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसल करके रिजल्ट हमारे पास 1 लाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह प्रॉपर्टी के मुताबिक ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ नंबर मिसिंग है, वो हमें लिखने होंगे। राइट द मिसिंग नंबर्स। 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर +4 लिखा है, लेकिन फर्स्ट नंबर यानी यहाँ पर जो हमारे पास B आ रहा है, लेट सपोज ये A है, ये B है और ये C है। B नंबर हमारे पास नहीं है, इसको लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखें? इसका तरीका ये है कि ये 2 है, अगर हम इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करें, इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल करें, तो हमारे पास क्या रहता है? 6 रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा। सो इट इज़ जस्ट अ टेक्निक, ये एक तरीका था, काटने नहीं है। हमने सिर्फ ये ढूंढना था कि यहाँ पर क्या नंबर लगाएं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि 7 + 4 + 2 यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर इनको हम प्लस करते हैं, इससे रिजल्ट 13 आता है। तो अगर ब्रैकेट में यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी यहाँ पर अगर ब्रैकेट में लगा दूँ, तो ब्रैकेट लगा दिया, 2 बाहर जाएगा, इनसे जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही 13 रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इट इज़ अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये और ये दोनों बराबर है। यहाँ पर है कुछ मिसिंग के इस ब्लैंक्स में हम क्या लिखें? 9 × 3 × 4 = 108। अगर ये 108 के बराबर है, सो 9 × 3 × 4 किसके बराबर होगा? यहाँ भी इसी तरह किया है कि ये ब्रैकेट उठा के इसके इर्द गिर्द लगाया है, यानी 9 × 3 ब्रैकेट यहाँ पर लगा, 4 बाहर गया, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही हमारे पास 108 आएगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 108। ये भी क्या है? हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन है, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी कुछ मिसिंग है। 5 × 8 × 9, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इस ब्रैकेट को उठाओ, यहाँ पे लगाओ, तो हमारे पास 5 × 8 ब्रैकेट में आ जाएगा और 9 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम क्या लगा दें? यहाँ पर हम 8 लगा सकते हैं। तो ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 को 5 के साथ कैंसिल करो, 9 को 9 के साथ कैंसिल करो, हमारे पास क्या बचता है? 8 बचता है। तो इस एम्प्टी स्पेस में हम 8 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें MCQs टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 से दैट 8 × इनसाइड द ब्रैकेट 6 × 7 लिखा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 3 रियल नंबर है, एक 8 है, एक 6 है, एक 7 है। अगर मैं इसको एसोसिएटिव फॉर्म में लिखता हूँ तो ये किसके बराबर होगा? ये ब्रैकेट उठाएं, ये यहाँ तक ले जाएं, तो हमारे पास और ये ब्रैकेट आगे ले आए, तो हमारे पास क्या बनेगा? 8 × 6 इस तरह और 7 बाहर रह जाएगा। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी नहीं है। हमारे पास ठीक ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 से विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन।
इसमें कौन सा ऑप्शन एसोसिएटिव लॉ को डिस्क्राइब करता है? यहाँ पर देखें 3 + 2 + 4 एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देख रहे हैं। देखो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 4 + 2 से 6 आएगा, 6 + 3 से हमारे पास 9 आएगा। इस साइड पे भी 4 + 4 से 8 आएगा और 8 को 1 जमा कर दें तो 9 आएगा। तो 9 = 9, ये तो ठीक है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रियल नंबर इस्तेमाल हुए हैं वो 3, 2, 4 हैं और यहाँ पे कुछ और इस्तेमाल हुए हैं 4, 4 और 1, मतलब रियल नंबर चेंजेस है। लिहाजा यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ओबे नहीं होता, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। यहाँ पर देखें 3 + 2 + 4, इसमें रियल नंबर क्या है 3, 2, 4 और इसमें क्या है 3, 2, 4, मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर ओबे होता है। यहाँ पर इक्वेशन के इस साइड पे जो नंबर आएगा वो इस साइड के नंबर के बराबर होगा, लेकिन रियल नंबर में फ़र्क है। यहाँ 3 to 4 इस्तेमाल हुआ है, यहाँ 5 to 2 इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ ओबे नहीं होता और इस तरह यहाँ पे भी ओबे नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Part number 3 says that which of the following illustrates associative law. पार्ट नंबर 2 में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट जो यहाँ पर आएगा उससे भी यहाँ पर भी सेम रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये इसलिए एसोसिएटिव नहीं है कि नंबर्स में फ़र्क है। यहाँ 4, 3, 6 इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे जो 3 नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं वो 6, 6 और 2, लिहाजा नंबर्स में वेरिएशन है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ नहीं हो सकता। इसमें चेक करते हैं रिज़ल्ट यहाँ पर और यहाँ पर सेम आएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नंबर्स में फ़र्क है। यहाँ 4, 3, 6 है, यहाँ 3, 12 और 2 है, लिहाजा हम इसको भी क्रॉस लगाएंगे। 4 × 3 × 6 = 4 × 3 × 6। यहाँ इस ब्रैकेट को उठाया है, यहाँ इसके ऊपर लगाया है, तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आया है। यहाँ 4, 3 और 6 है, यहाँ भी 4, 3 और 6 है, लिहाजा ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये भी एसोसिएटिव लॉ नहीं है क्योंकि इसमें भी नंबर्स में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इन नंबरों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फिर सम करना है, लेकिन 2 तरीक़ों से। डू दिस विद एंड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी पहले सॉल्यूशन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, सेकंड दोबारा अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मत करें, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? इस नंबर में कॉमन हमारे पास क्या है 39 कॉमन है, यहाँ B39 है, इसमें B39 है, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं। सो 39 को बाहर ले आएँ, यहाँ पर क्या रह जाएगा 63 रह जाएगा, प्लस 39 आप बाहर ले आए हैं और यहाँ पर हमारे पास 37 रह जाएगा। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में आ गया, वो जो हम पढ़ते हैं कि A × B + C इज इक्वल टू, इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है AB + C, यानी हमने कॉमन कर दिया। तो 39 को हम लिखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे, इस 63 को 37 के साथ प्लस करेंगे। 3 + 7 you will get 10, 0 लगाओ, 6 and 1 7, 7, 8, 9, 10, तो हमारे पास आ जाएगा 100। ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करें इनको। 39 को अब 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3900। ये आपका आंसर है विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल न करें।
39 मल्टीप्लाई 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई 37, यानी सिंपली हम पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्टेंट सम करेंगे। सो 39 मल्टीप्लाई 63, 9 3 ज़ा 27, 7 लगाओ, 3 3 ज़ा 9, दिस इज 54, 5 को कैरी करो, ये 23 आ जाएगा, 7 5 4 2। इसे जो रिजल्टेंट आया 2 4 5 7 प्लस ये मालूम करो 3 9 मल्टीप्लाई बाय 37, सिक्स आ जाएगा, 21, इससे हमारे पास 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 2 3 3 ज़ा 9 11, सो 3 7 7 14, 1 इधर कैरी करो, 4 और 1, हमारे पास आया 14 43। सो इनको प्लस करते हैं, 24 5 7 प्लस 14 43, 7 3 10 आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी करो, 5 4 9 और ये 10 0 1 कैरी करो, 4 4 8 एंड यू विल गेट 9 2 एंड 1 3। सो योर आंसर इज 3900। तो वही रिजल्ट आता है हमारे पास। सो दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन के। पार्ट नंबर 2 उसी तरह है, हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन चेक करो, कॉमन दोनों में है, इसमें भी 81 कॉमन है, इसमें 81 मौजूद है, इसमें भी 81 मौजूद है, तो हम वी कैन टेक 81 एज कॉमन। सो हियर हमारे पास 450 रह जाएगा और यहाँ पे 550 रह जाएगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सिंपल करेंगे, 450 प्लस 550, 0 प्लस 0 you will get 0, 5 plus 5 10, 0 1 carry, 5 4 9, 9 plus 1 you will get 10. It means that it will be equal to 81 multiplied by 1000. So 81 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तरीका सिंपल है, बस 81 के साथ कितने ज़ीरो हैं, इनके साथ 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरो लगाओ, ठीक है। दूसरा तरीका है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें ये नंबर लिखेंगे दोबारा, 81 मल्टीप्लाई 450 प्लस 81 मल्टीप्लाई 550। पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, 450 मल्टीप्लाई बाई 81, 1 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5, 4 1 ज़ार 4, 8 0 ज़ार 0, 8 5 ज़ार 40, 0 4 should be carry, 36 0 5 4 36। सो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 6 4 5 एंड 0 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 550 मल्टीप्लाई बाई 81, 1 0 0, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 8 0 ज़ार 0, 8 5 ज़ार,
0, 5, 5 एंड 45। इससे हमारे पास 45, 50 आ जाएगा। इनको हम प्लस करते हैं, प्लस 36, 4 और 50। 0, 0, 0, 5 प्लस 5 10, 0 एक कैरी करो, 5 प्लस 4 9, 1 10, 0 लगाओ, 1 कैरी करो, 6 and 4 you will get 10 and this will become 11. So 1 should be carry here, 4 and 3 7, 1 you will get 8. So it is again equal to 81,000. ये बिल्कुल सिमिलर ही उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों साइड पे आप कॉमन चेक करें, यहाँ भी 50 मौजूद है और इसमें भी 50 मौजूद है, तो हम लिखेंगे 50 शुड बी कॉमन है, यू विल गेट 161 माइनस 50 तो आप बाहर ले आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 81 रह जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिंपल करें, 161 माइनस 81, 1 minus 1 you will get 0, 16 minus 8 you will get 8, तो हमारे पास 80 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 80, so 0004 you will get 4,000 without distributive property. $50 multiplied by 161 minus 50 multiplied by 81. सो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, यानी 161 के साथ हम 50 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0, 6 0 0, 1 0 0, 5 1 5, 0 3 carry, 0 5 0 8, you will get here 8050 माइनस, अब यहाँ पर 81 के साथ आप 50 मल्टीप्लाई करें, 1 0 0, 8 0 0, 5 1 5, 0 5 and 4 0. So here you will get 0 4 0 5 0. अब सब्ट्रैक्ट करें 8050 माइनस 4050, 0 से 0 माइनस करें 0, 5 से 5 माइनस करें 0, 0 से 0 0, 8 से 4 माइनस करें तो हमारे पास 4 आता है, तो इसे भी रिजल्ट हमारे पास 4000 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो आप कॉमन चेक करें, इसमें भी 60 मौजूद है, इसमें भी 60 है, तो 60 शुड बी कॉमन, 827 विल रिमेन हेयर, और यहाँ पर हमारे पास 327 रह जाएगा। सो 60 मल्टीप्लाई बाई 827 से 327 माइनस करें, 827 माइनस 327, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 3 5, तो हमारे पास आ जाएगा 500। 500 के साथ मल्टीप्लाई करें 60 को, सो सिंपल इस तरह लिखें, इसमें 3 zeros हैं तो 3 zeros लिखें, 5 6 और 30, तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So 827 multiply by 60 minus 327 multiply by 60, इसको कैलकुलेट करें, इनको कैलकुलेट करें, सो
827 multiply by 60. 7 zeros are 0, 2 zeros are 0, 8 zeros are 0, 2 4 49 0 2 6 9 एंड 4। ये हमारे पास आ जाएगा 49620 माइनस 327 मल्टीप्लाई बाय 60। सो 7 zeros are 0, 2 zeros are 0, 3 zeros are 0, ये सारे हमारे पास 0 आ जाएंगे। 4 should be carry, 1 0 2 6 9 1 19620। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 49620 से माइनस करेंगे 19620। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो इसका भी रिजल्टेंट जो है वो 3000 आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, वी विल मीट यू इन सेकेंड क्लास।